हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? सब कुछ बढ़िया ना? मेरे बच्चे, आज हमारे इश्यू ऑफ डिवेंचर की लास्ट क्लास है। मोस्ट प्रोबेबली क्लास पढ़ाते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए कहा था कि अगर फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ हो जाएगा तो पहला ऑप्शन कैपिटल रिजर्व, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर आपका एसपीएल। लेकिन अगर मान लो हम कहते हैं कि नहीं जी, हमें हमें क्या करना है कि कई साल में राइट ऑफ करना है, तो दो मैंने आपको दिया था। एक आपका फिक्स्ड, एक फ्लक्चुएटिंग। मैंने कहा था कोई मेथड नहीं है, बट बुक में आपके इस नाम से दिया, इसलिए मैंने इस नाम को यूज कर लिया था। एक्चुअली जिस रेशियो में डिवेंचर्स को हम यूज करेंगे, उसी रेशियो में हम डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे। और इसी पे हमने क्वेश्चन नंबर 37 आपको कराया था। मेरे बच्चे, आज हम क्वेश्चन नंबर 38 करके देखेंगे। 38 क्वेश्चन क्या निकल के आता है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए जरा। 38 क्या बता रहा है? 38 क्वेश्चन देखेंगे आप मेरे साथ यहाँ पे। 38 क्वेश्चन, मेरा पेन कहाँ चला गया? मैं पेन लेके आ जाऊँ। 38 क्वेश्चन, तो ये हमारा 38 है आपका। और कहता है मेरे बच्चे 38 में कि ऑन 1 जून 2014, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप। गुडलक लिमिटेड इशूड 50,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। लो, 5 साल के बाद, ओहो 5 साल के बाद, यानी कि फिर तो इक्वली राइट ऑफ किया जाएगा। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इन 5 ईयर्स इक्वली बिगिनिंग फ्रॉम 31 मार्च 2015। ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो दम ही नहीं मेरे बच्चे। ये मैं नहीं कराऊंगा, मैं थोड़ा सा बस आपको समझा देता हूँ कि जो आपका एंट्री होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 38 में, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम 38 का। तो इशू के टाइम पे, इशू कब हुआ था? 1 जून 2014। 1 जून 2014 को आपने जो इशू किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, लिखिए मेरे साथ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये आपने एंट्री किया होगा इशू के टाइम पे। कहता है कि आपका 50,000 डिवेंचर से और इशू किया था एट पार, तो ठीक है, यानी कि पूरे कितने हो गए? 50 लैक्स का अमाउंट। ये 50 लैक्स का अमाउंट आपके पास आ गया, पार पे इशू हुआ था मेरे बच्चे। अगली एंट्री में आप क्या करते हैं, यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आप डेबिट करते हैं। ये अकाउंट आप डेबिट करते हैं कितने से जी? 50 लैक्स रुपीज। और मेरे बच्चे थोड़ा सा जगह छोड़ के आप लिखेंगे यहाँ पे 10% डिवेंचर अकाउंट। ये 10% डिवेंचर अकाउंट में वी ऑलवेज रिकॉर्ड फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू भी कितना है? तो 50 लैक्स रुपीज का अमाउंट आपका। अब ये कहता है कि आपको जो इसको रिडीम करना है वो 10% प्रीमियम पे। तो मेरे बच्चे, जब रिडम्शन प्रीमियम पे होता है तो प्रीमियम ऑन रिडम्शन आप यहाँ लिखते हैं। ये बातें मैंने कई बार आपको समझाया हुआ है। क्लब्ड एंट्री है 10% यानी कि 5 लैक्स, और ये 5 लैक्स मेरे बच्चे यहाँ पे लॉस ऑन इशू के नाम पे रिकॉर्ड हो गया। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड 5 लैक्स का अमाउंट, यही हुआ ना सर? हाँ, यही हुआ। अब आप जानते हो मेरे बच्चे कि ये जो आपका लॉस हुआ, हमें इसको राइट ऑफ करना है। और ये कहता है कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट नहीं, अमाउंट ऑफ लॉस टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर, हर एक साल कितना कितना। तो 5 लैक्स का अमाउंट है, क्योंकि सेम अमाउंट आप 5 साल तक यूज करोगे, सेम अमाउंट 5 साल तक मेरे बच्चे। तो उस केस में आपको क्या करना, ध्यान से लैंग्वेज पढ़ना। एक बात है जो आगे समझाऊंगा। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू इन 5 ईयर्स इक्वली। मेरे बच्चे, ये कहता है कि इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, और यानी कि हर एक साल क्या करेंगे, 1-1 लाख रुपए आप राइट ऑफ करेंगे। आप अकाउंट बना लोगे, मैं जानता हूं। आप जब अकाउंट बनाओगे जी, मैं थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पे कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट जब आप बनाएंगे
तो आप पहले क्या करेंगे, ये लॉस किसके चलते हुआ, इसके चलते। तो आप लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्योंकि यहाँ कोई डिस्काउंट तो है नहीं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के चलते ये लॉस हुआ है। कितना, 5 लाख रुपीज। पहले साल में बाई एसपीएल आप कितना राइट ऑफ करेंगे, 1 लाख का अमाउंट, 1 लाख। जो बच गया वो बाई बैलेंस सीडी कितना हो गया, 4 लाख का अमाउंट। और सोन, फिर इसके आगे आप बना लोगे, मुझे पता है ये क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाला, आप चिल्लाओगे, आप कुछ भी करोगे, फिर भी ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल। मैं जानता हूं कि यू कैन पास ऑल द एंट्रीज, यू कैन प्रिपेयर ऑल द अकाउंट्स, नथिंग इज टफ फॉर यू इन दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली। तो ये कुछ दम नहीं है, आप कर जाओगे इसमें। मैं एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ जहाँ पे थोड़ा सा आपको मजा आएगा। आप जरा आ जाओ 39 क्वेश्चन के अंदर में, 39 क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं कि 39 क्वेश्चन में आपका क्या निकल के आता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है रियली में, ये तो मुझे बकवास सा लगा, ये तो इसलिए कराना पड़ा ताकि आपको वो पिछली क्लास का जो फिक्स इंस्टॉलमेंट है वो आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए कि जब हम सेम अमाउंट एक समय के बाद, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद रिडीम करते हैं, तो हम उस केस में ऐसे काम करते हैं, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को मैं अभी एक क्वेश्चन जब कराऊंगा और आपका, तो मैं वहाँ पे लिंक करूँगा, लेकिन अभी ज़्यादा बोलने का मतलब नहीं बनता, तो मैं इसको बंद करके अगले क्वेश्चन में आता हूँ। ये लीजिए, मैं इसको बंद करता हूँ और अगले क्वेश्चन में आता हूँ। जरा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39। ये प्यारा क्वेश्चन है, रियली में अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 39 का, और लिख देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कहता है कि एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 8%, रिडीमेबल एट पार। ये आपका रिडीमेबल पार पे हो रहा है, इसलिए डिस्काउंट और इशू आएगा, लॉस और इशू नहीं आएगा, वो एंट्री आप जानते हैं। डिवेंचर्स आर रिडीमेबल बाय ड्रॉइंग मेथड, मतलब हर एक साल कुछ कुछ पैसा वापस कर रहे हैं। और कहता है इन द फॉलोइंग मैनर, ध्यान से पढ़ना, ईयर एंड सेकेंड ईयर के एंड में 2 लाख रुपीज वापस कर रहे हैं, थर्ड ईयर के एंड में कहता है कि 4 लाख, फोर्थ ईयर के एंड में कहता है कि 6 लाख, और फिफ्थ ईयर के एंड में कहता है कि 8 लाख। बोलता है प्रिपेयर डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। पर बच्चे आपको पहले कुछ भी बनाने के पहले ये डायग्राम बना लेना, सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। आप देखो ना, यहाँ पे देख के ही पता चलता है कि हम 5 साल तक पैसा यूज करेंगे। 0 मतलब आज का डेट, ये आपका एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हुआ, ये आपका एंड ऑफ सेकेंड ईयर है, दिस इज एंड ऑफ थर्ड ईयर, दिस इज एंड ऑफ फोर्थ ईयर, एंड दिस वन इज एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। 5 साल की बात यहाँ पे है। मुझे बताओ जरा कि आपने डिवेंचर्स इशू कितने की किए। 20,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, फेस वैल्यू यानी कि 20 लाख। तो मेरे बच्चे आपने क्या किया, पहले साल में 20 लाख रुपीज का डिवेंचर्स आपने यहाँ पे यूज किया। अच्छा, मैं काम करता हूँ, रेड लेता हूँ और कुछ लिखता हूँ, आप ब्लू से लिख लो, कोई बात नहीं। देखो 2 लाख जो अमाउंट ऑफ डिवेंचर आपने वापस किया है, दिस इज एंड ऑफ सेकेंड ईयर। यहाँ मेरे बच्चे दिस इज एंड ऑफ सेकेंड ईयर। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, 2 लाख रुपीज वापस कर दिए हैं। फिर कहता है कि एंड ऑफ थर्ड ईयर, यानी कि यहाँ पे हमने 4 लाख रुपीज और वापस कर दिए, 4 लाख यहाँ पे और वापस कर दिए। फोर्थ ईयर के एंड में यहाँ कहता है कि 6 लाख आपने वापस कर दिए, और फिफ्थ ईयर के एंड में कहता है कि यहाँ पे आपने 8 लाख रुपीज वापस कर दिए। तो मैं अब बड़े आराम से बता सकता हूँ, पहले साल में 20 लाख, ध्यान देना सेकेंड ईयर के एंड में 2 लाख वापस किया है, यानी कि पूरे सेकेंड ईयर भी आपने 20 लाख का अमाउंट ही यूज किया होगा। समझ रहे हो मेरी बात ना। अगर सेकेंड ईयर के एंड में 2 लाख वापस करूंगा तो पहला साल या दूसरा साल, दोनों साल में 20 लाख। फिर आपने 2 वापस किया तो यहाँ पे आपका कितना निकल के आ गया, 18 लाख रुपीज का अमाउंट आपका, 18 लाख। फिर 18 में 4 वापस किया, 18 में 4 वापस किया, तो अब यहाँ पे आपका 14 लाख रुपीज का अमाउंट आपका हो गया। फिर 14 में आपने 6 वापस किया, तो 14 में 6 वापस करके आपका 8 लाख का अमाउंट यहाँ पे रह गया, और वो 8 लाख भी आपने यहाँ पे वापस कर दिया। मतलब ये डायग्राम जो है मेरे बच्चे, अगर मैं कहता हूँ कि ये डायग्राम ना कह के मैं इसको एक महामंत्र नाम दे दूं, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये इस टॉपिक पे कमांड करने का महामंत्र है, मतलब जिसपे आप बातों को लिखो, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चल जाएगा बच्चे। तो अब हम क्या करेंगे, वही लिखे जरा यहाँ पे, स्टेटमेंट लिख रहे हैं आप यहाँ पे, स्टेटमेंट
showing discount on issue of debentures, discount on issue of debentures to be written off each year आपका। तो वो कितना कितना अमाउंट होगा मैं आपको यहाँ बताऊँ। एक तो आपका ईयर, फिर आपका यहाँ पे अमाउंट यूज्ड, फिर आप उसका रेशियो निकालेंगे और उसी रेशियो में मेरे बच्चे डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ, उसी में हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे 5 साल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जल्दी से डायग्राम देख के बताओ पहले साल में कितना अमाउंट आपने यूज किया है, 20 लाख। सेकेंड ईयर में कितना अमाउंट हमने यूज किया है, 20 लाख। थर्ड ईयर में कितना यूज किया, 18 लाख। फोर्थ ईयर में कितना यूज किया आपने, 14 लाख, ठीक है। फिफ्थ ईयर में कितना यूज किया आपने, 8 लाख। और उसके बाद सर कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे पैसे वापस हो गए। आओ ना जरा इसका हम रेशियो निकालते हैं, मेरे बच्चे। 50 सब में से हटा दो तो रेशियो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 14 आ गया, यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया और यहाँ पे 20 आ गया। आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, चाहो तो 2 से काट दो तो 2 4 जा, 2 7 जा, 2 9 जा, 2 10 जा एंड 2 10 जा। तो ये भी लिख सकते हो, ये भी आपकी मर्जी है, दोनों में सेम आंसर आएगा। चलो जब सिंप्लीफाई किया तो इसी को ले लो, 29 36 40 निकल के आ गया मेरे बच्चे। ऐसे 80 आता है, ऐसे 40 आ गया, क्या फर्क पड़ता है। जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि आखिर डिस्काउंट कितना है जो आपको राइट ऑफ करना है। सर 20,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ये 20 लाख का अमाउंट हो गया। एंड 20 लाख का अगर 8% निकालूं तो 1,60,000 आ गया। 20 लाख का अगर मैं 8% निकालूं 160 आ गया, 160 आएगा ना 8% सर, हाँ। तो 160 को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 40 पार्ट में। इस साल में कितना पार्ट, 10 पार्ट। फिर आपका 1,60,000 को 40 पार्ट में, इस बार भी कितना पार्ट, 10 पार्ट। अगली बार 1,60,000 को कितने पार्ट में, पार्ट तो 40 ही होगा बट मल्टीप्लाई 9 से हो जाएगा। 160 डिवाइड बाई 40, इस बार कितना आपका 7 पार्ट। और मेरे बच्चे 160 डिवाइड बाई 40, इस बार कितना 4 पार्ट। बताओ कितना निकल के आ गया, बोलो ना कितना निकल के आ गया। 1,60,000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10, ये अमाउंट आ गया मेरे बच्चे 40,000। ये गारंटी यहाँ भी 40 ही आएगा। जरा बताओ ये कितना, 36,000। ये कितना, तो 28,000। और ये कितना आपका, तो 16,000। इन सबको ऐड करूंगा तो हमेशा आपका 160 यानी कि टोटल डिस्काउंट आपका राइट ऑफ का निकल के आ जाएगा। और मैं जानता हूं कि आपको अकाउंट बनाने आता है। आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में 2 डिवेंचर अकाउंट लिखेंगे और फिर बाय एसपीएल करते करते काम पूरा कर लेंगे। लो ये भी काम खत्म हुआ। आज पता नहीं क्या हो गया है, मैं इतनी रात को आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ लेकिन मज़ा नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग में, क्योंकि मेरे बच्चे जो कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन के टफनेस में चाहता हूँ वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। मैं आया था इसे मिटा दूँ, और ये इंपॉर्टेंट क्यों लिखा मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये तो आप कर जाओगे। खैर चलो कोई बात नहीं। हमने ये जो महामंत्र है ना, जो डायग्राम है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कुछ है नहीं। चलो कुछ दूर निकलते हैं बच्चे, कुछ दूर निकलते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन की तलाश में कि शायद हमें कुछ मिल जाए और हमारा मन शांत हो जाए। चलो हम कुछ आगे निकलते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन के चाह में। ये मैं पहले इसको ख़त्म करूं और आओ जरा मैं आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन को दिखाता हूँ। 40। हेलो स्टूडेंट्स, आपने हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का ग्रुप तो अभी तक ज्वाइन कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी जा करके ज्वाइन करो। ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। देयर यू विल रिसीव एवरी अपडेट रिगार्डिंग क्लास 11th एंड 12th क्लासेस, प्लस फ्री पीडीएफ नोट्स एंड एमटीपीज एंड आरटीपीज विद द सॉल्यूशन। और वहां पर होंगे आपके डेली क्विजेस जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। So don't waste your time. Join the Telegram and WhatsApp group right now. Till then,
कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय। सॉल्यूशन आप करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का। हाँ 40 क्वेश्चन। uh, 40 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। या फिर मैं पहले 41 करा दूँ क्या, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। चलो मैं पहले 40 क्वेश्चन कराता हूँ, 40 नंबर सॉल्यूशन 40 का। मेरे बच्चे अभी तक हमने जितने सारे क्वेश्चंस किए हैं उन क्वेश्चन के अंदर क्या रहा, मेरी बात ध्यान सुनेंगे। हमने जितने सारे क्वेश्चंस किए उन क्वेश्चन के अंदर क्या रहा कि सेम अमाउंट हमने पूरे साल यूज किया। सेम अमाउंट मतलब अगर हमने डिवेंचर्स इशू किया है जी आपका आज, तो पूरे साल आपने 20 लाख यूज किया, फिर अगले साल 20, फिर कुछ पैसा वापस किया, मतलब जो रिफंड किया, जो रिडीम किया वो साल के एंड में, मतलब पूरे साल सेम। ये भी तो हो सकता है मेरे बच्चे कि एक साल में जो पैसा यूज किया जाएगा उसमें कुछ टाइमिंग फर्क आ जाए। मतलब सर आओ ना क्वेश्चन नंबर 40 दिखाता हूँ, आप मेरी बात सुन लो। यहाँ पे क्या बता रहा है, 1 अक्टूबर 2015 लिख दो पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 40 जो आपका है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 39 से भी अच्छा इंपॉर्टेंट। तो कहता है कि 1 अक्टूबर 2015 को निर्मत लिमिटेड issued 20,000 debentures of ₹100 each at 71 each। ओह 100 का डिवेंचर 71 पे, यानी कि हमने 29 रुपीज पर डिवेंचर यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, 29 रुपीज, ठीक है। कहता है कि रिडीमेबल एट पार, रिडीम पार पे होगा, मतलब देर इज नो लॉस, देर इज डिस्काउंट ऑन इशू। आपका रिडीमेबल एट पार कैसे जी, एज फॉलो 31 मार्च 2000 आपका 17 को 3000 डिवेंचर्स वापस कर दिया। अभी फेस वैल्यू के बजाय नंबर बता रहा है, कोई बात नहीं, मीनिंग सेम है। 31 मार्च 2018 को आपने 5000 डिवेंचर्स वापस किया, फिर अगले बार 6 और फिर 6 बोलता हाउ मच डिस्काउंट विल बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर। यहाँ पे आपसे अकाउंट भी नहीं पूछ रहा क्योंकि अकाउंट तो सेम है, वो कह रहा है बताओ सिर्फ डिस्काउंट हर एक साल कितना कितना राइट अप होगा। देखो मैं क्या करूँगा, मैं तो पहले हमेशा क्वेश्चन में डायग्राम बना लेता हूँ। ये लीजिए, आप बताओ डिवेंचर्स कब इशू हुआ है, तो 1 अक्टूबर आपका 2015 को लिख दिया हमने। पर बच्चे ईयर एंडिंग कब होगा जी, क्योंकि 31 मार्च को हो रहा है, तो ध्यान देना यहाँ पे पहला एंड होगा 31 मार्च 2016 को। फिर आप यहाँ पे वापस करेंगे अगला साल 31 मार्च 2017, फिर आपका यहाँ पे 31 मार्च 2018, यहाँ पे आपका 31 मार्च 2019, फिर 31 मार्च 2020। ये लास्ट है आपका क्वेश्चन के मुताबिक। यहाँ पे सारे डिवेंचर्स वापस हो गए। जब उसने नंबर में बताया तो नंबर में लिख दो, क्या जाता है आपका, अब फेस वैल्यू में भी लिख सकता हूँ, नंबर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा बताओ आपने डिवेंचर्स इशू कितने किए थे, 20,000, तो 20,000 डिवेंचर्स यहाँ पे आपके यूज हुए। मेरे बच्चे आप चाहो तो फेस वैल्यू भी कर सकते हो, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, अदरवाइज नंबर में तो नंबर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि यहाँ पे 31 मार्च 2018 को हम लोगों ने क्या किया है, 3000 डिवेंचर्स वापस कर दिए, रिडीम कर दिया है। फिर 31 मार्च 2018 को यहाँ पे कहता है कि 5000 हमने डिवेंचर्स क्या किया, यहाँ पे वापस कर दिया। फिर यहाँ पे कहता है कि हमने 6000 डिवेंचर्स यहाँ पे रिडीम कर दिए, और फिर यहाँ पे कहता है कि 6000 डिवेंचर्स आपके रिडीम हो गए, यानी कि जो 3 + 5 8 हो गया, प्लस 6 14 प्लस 6 20, 20,000 हमारे ख़त्म हो चुके हैं। आप जरा समझने की कोशिश करो, इसका मतलब है कि मेरे बच्चे इस साल में 20,000, इस साल में कितना जी 20,000, यहाँ पे भी 20,000, यहाँ कितना आपका, ये देखो अब 20 में 3 वापस हो गया तो यहाँ पे 17,000, फिर 5 वापस कर दिया तो आपका यहाँ पे 12,000, फिर 6 वापस किया तो 6,000, और फिर ये 6 वापस हो गया, ख़त्म हो गया। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो,
अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो मेरे बच्चे आपको एक खास बात यहाँ पे नजर आएगी, एक खास बात यहाँ पे नजर आएगी कि आपका जो पहला साल है, ये फर्स्ट ईयर, ये 20,000 जो अमाउंट है वो आपने सिर्फ 6 मंथ्स यूज किया है। 6 मंथ्स, 6 महीने का समय, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये जो टाइम आपका है वो 12 मंथ्स का आपका है, 12 मंथ्स का। ये टाइम भी आपका 12 मंथ्स का आपका है, ये टाइम भी मेरे बच्चे 12 मंथ्स का आपका है, और ये टाइम भी आपका 12 मंथ्स का आपका है। मतलब ये बाकी सब 12 मंथ्स के हैं, यहाँ पे पैसा सिर्फ 6 मंथ्स आपने यूज किया है। मतलब किसी एक साल में 6 महीना, बाकी में आपका पूरा पूरा। तो अब हम यहाँ पे रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रेशियो कैसे निकल के आएगा? इट्स सिंपल, वेरी सिंपल। आइए जरा मैं बताऊं, लिखो जरा यहाँ पे स्टेटमेंट, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे स्टेटमेंट showing discount on issue of debentures to be written off। आप बस मेरी बातें समझो, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपका एक ऐसा रेशियो निकल के आए जिस रेशियो में डिस्काउंट को राइट ऑफ करूं तो बातें जो है लॉजिकल लगे और कुछ खास नहीं मेरे बच्चे। तो मैं काम करता हूं, पहले लिखता हूं यहाँ पे ईयर एंडेड, ईयर एंडेड, पहला साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2016। अगला 31 मार्च 2017। अगला 31 मार्च 2018, थोड़ा गैप छोड़ के। अगला 31 मार्च 2019। फिर आपका जी 31 मार्च 2020। ये हमारे इतने सारे आपके ईयर्स हैं जिसमें हमें करना है। पर बच्चे अब आप बताओ अमाउंट यूज्ड कितने कितने अमाउंट हमने यूज किया है। तो पहले साल में, सॉरी ये हमने, मैं काम करूँ क्या, मैं ना आपको फेस वैल्यू में ही कन्वर्ट कर देता हूँ, ऐसे नंबर में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि एक ही तरीका फॉलो करें ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इनको फेस वैल्यू में, तो फेस वैल्यू में क्या हो जाएगा 20, और एक डिवेंचर 100 रुपये का था, यहाँ भी 20 लैक्स हो गया, यहाँ पे 17 लैक्स हो गया, यहाँ पे 12 लैक्स हो गया, और यहाँ पे 6 लैक्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे, मैं नंबर भी लिख सकता था, लेकिन जो फॉर्मूला स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं मैंने उसी में कन्वर्ट कर लिया। तो अमाउंट यूज यहाँ पे कितना आ गया 20 लैक्स, यहाँ कितना जी आपका 20 लैक्स, आपका 20 लैक्स, यहाँ कितना आपका 17 लैक्स, 17 लैक्स, यहाँ 12 लैक्स, आपका 12 लैक्स, और यहाँ कितना है जी, तो 6 लैक्स का अमाउंट। ये हो गया मेरे बच्चे। अब हम क्या करें, क्योंकि मंथ्स में यहाँ देखो वेरिएशन है, कुछ मंथ्स आप यहाँ पे 12 महीने आपका है, यहाँ पे 6 महीना सिर्फ यूज किया गया है, तो मैं इसके इम्पैक्ट को भी खत्म करूंगा। मैं हर एक वर्ष में कितने कितने महीने यूज किया गया वो भी लिखूंगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12। सर ये कॉलम अभी तक क्यों नहीं बना था? क्योंकि मेरे बच्चे अभी तक के सारे क्वेश्चन में सेम अमाउंट पूरे साल यूज किया गया था, हमें मंथ्स का चक्कर वहां पर नहीं था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि मंथ्स भी वेरी कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ 6 महीने पैसा यूज किया गया, यहाँ पे 12 महीने। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, यहाँ प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर मैं इसको कॉलम ए कह दूं और इससे कॉलम बी कह दूं तो मैं ए इंटू बी निकालूंगा। ये मैथमेटिक्स है, चौथी पांचवी क्लास का रेशियो निकालने का। तो 20 लैक्स इंटू 6, ये हो गया आपका 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 20 लैक्स। यहाँ कितना हो जाएगा जी आपका 2 करोड़ 40 लैक्स। ये सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, तो आई थिंक कितना 17 लैक्स इंटू आपका 12, ये आ गया आपका 2 करोड़ 4 लैक्स, 2 करोड़ 4 लैक्स का अमाउंट। ये कितना आ गया 1 करोड़ 44 लैक्स, है ना, ये हुआ ना? हाँ जी सर, ये कितना हो जाएगा, तो 72 लैक्स। अब मैं इसका रेशियो निकालूंगा, जब भी मंथ्स का वेरिएशन आ जाएगा तो मेरे बच्चे मैं इसका रेशियो निकालूंगा। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि मंथ्स भी हमें कंसीडर करना होगा। तो मैं सब में क्या करता हूँ, 5 जीरो हटा दूँ, 5 जीरो, 5 जीरो, यहाँ भी 5,
यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो अब इसका हम ले लेते हैं, कितने में चला जाएगा आपका, आई थिंक 72 के टेबल में आएगा, नहीं सर 36 में ना, मैं कितने से 12 के टेबल में सर, हाँ 12 में आ जा रहा है। तो चलो 12 का टेबल पढ़ते हैं। ये कितना हो गया, 12 6 जा, ये कितना आ गया जी 12 जा, ये कितना आ गया 12 17 जा, इज इट 204 डिवाइड बाई 12 आपका सर, हाँ ये कितना आ गया 20 जा, और ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये आपका 10 जा, यही हुआ ना 10 आपका हो गया। तो हमारे पास ये रेशियो आ गया मेरे बच्चे। इसी रेशियो में हम क्या करेंगे, डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ। बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। अगर किसी साल में कुछ महीने अलग अमाउंट, कुछ महीने अलग अमाउंट यूज किया गया, तो इस तरीके से आप निकालेंगे। जरा बताओ ये टोटल कितना आ गया, 65। फिर से देख लो, हाँ जी 65। डिस्काउंट कितना कटा है, डिस्काउंट कितना कटा है, तो डिस्काउंट का जो अमाउंट है आप देखो 20,000 थे, 20,000 आपके डिवेंचर पे 29 रुपीज पर डिवेंचर डिस्काउंट है, यानी कि 5,80,000 है ना बच्चे। 20,000 डिवेंचर पे 29 रुपीज के हिसाब से डिस्काउंट बन गया 5,80,000। आप इस 580 को क्या करो 65 से डिवाइड करो और यहाँ पे 10 पार्ट। 5,80,000 को आप यहाँ पे 65 से डिवाइड करेंगे इंटू 20, यहाँ पे 5,80,000 डिवाइडेड बाई 65 इंटू आपका 17, 580 डिवाइडेड बाई 65 इंटू आपका 12, और यहाँ पे 580 डिवाइडेड बाई 65 मल्टीप्लाइड बाई 6। दिस इज द अमाउंट विच विल गेट हेयर। कितना निकल के आ जाएगा, डिवाइड बाई 65 इंटू आपका 10। तो ये अमाउंट आ गया 89231, राउंडिंग अप में 89231 का अमाउंट। ये आपका 89231 का निकल के आया। दूसरा का 178,462 आ रहा है, 178,462। उसी तरीके से तीसरे वाले का मेरे बच्चे 151,692, 151,692। फोर्थ का जो आपका है वो आपका आ रहा है 107,077, 107,077। और पांचवा जो आपका है वो 53,538, 53,538 अमाउंट। लीजिए आप जब इनको ऐड करोगे तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 5,80,000 हो गया। अकाउंट तो बनाने आता है, अकाउंट पूछ भी नहीं रहा है। तो ये तरीका है क्वेश्चन को करने का, आप इसकी कॉपी कर लें, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन एक बात बताऊं, ईमानदारी से कसम से बोल रहा हूं, मुझे ये क्वेश्चन कराने का मन नहीं था मेरे बच्चे। इस क्वेश्चन को कसम से बोलता हूं मुझे कराने का मन नहीं था। मेरे पास जो मास्टरपीस क्वेश्चन मैं अब वो कराता हूं। जब मैं छोटा बच्चा था आपके जैसा दिखता था, ना 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 ना, आपसे थोड़ा सा बड़ा। जब मैं मेरे बच्चे सीए सीएमए की पढ़ाई करता था, उस टाइम पे मेरे एग्जाम में सीएमए में एक क्वेश्चन आया था, पता है वो पढ़ा था मैंने 12th क्लास में। देखो क्या मस्त चीज बता रहा हूं मैं आपको। वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था 12th क्लास में, बट आ गया सीएमए एग्जाम में। और मजे की बात है कि अब उस समय से अभी तक कितनी बार वो 12th क्लास में भी आ चुका है, सीए एग्जाम में भी आ चुका है, सीएमए में भी आ चुका है। तो वो मास्टरपीस क्वेश्चन में अब आपको दिखाता हूं। आओ ना, मैं आज आपको अब इस टॉपिक का बिल्कुल अंत में आ चुके मेरे बच्चे, मतलब मास्टरपीस क्वेश्चन। और वो आपका 41 आपका है। लिखिए मेरे साथ, सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 का। ये टॉपिक एंड होने वाला है। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या मजा, सर रुको सर, रुक जाओ सर, रुक जाओ। आपने 40 में क्या किया सर, आपने मतलब आपको पढ़ाने नहीं आता सर, आपको कुछ नहीं आता, आप बुढ़े हो गए हो, आप अब छोड़ दो पढ़ाना। क्यों बच्चे, क्यों ऐसे बोल रहे हो सर? 40 में आपने 6 मंथ्स तो आपको दिखाई दिया, लेकिन सर जब आपने क्वेश्चन नंबर आज 38 से शुरुआत किया था, तो सर 38 में भी तो ऐसी बात थी। पढ़ो ना एक बार 38। आप पता नहीं ऐसे दोषारोपण क्यों कर रहे हो, लेकिन पढ़ो जरा 38 क्या। 38 में मेरे बच्चे 1 जून को डिवेंचर्स इशू किया गया था और ईयर एंडिंग 31 मार्च को हो रहा है। वहां भी पूरा साल नहीं है,
पहला साल जो है 1 जून से 31 मार्च 9 महीने होते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में 5 पार्ट में कैसे डिवाइड कर दिया, वहां भी तो मंथ्स कंसीडर करना चाहिए था, है ना बच्चे? आप बिल्कुल सही बोल लो, मैं करता भी, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इस 38 में सेकेंड लाइन बीच में पढ़ना, जरा क्या बता रहा है? इट वॉज डिसाइडेड, पढ़ो ना। वो कहता है इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इन 5 years इक्वली। मेरे बच्चे, उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि 5 साल में आपको राइट ऑफ करना, और वो इक्वली राइट ऑफ करना है। मतलब 9 महीने 8 महीने आपको कंसीडर नहीं करना, इक्वली 5 साल में डिवाइड कर दो। मेरे बच्चे, अगर यहाँ इक्वली नहीं बोलता तो यहाँ भी मैं डेट कंसीडर करता, लेकिन यहाँ पे बोल दिया, इसलिए कोई बात नहीं। और हाँ, झगड़ा खत्म करो ना, मैं 41 क्वेश्चन करा दूं जो मास्टरपीस क्वेश्चन है, और उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट जबरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लिख दो मास्टरपीस क्वेश्चन, मास्टरपीस मेरे बच्चे, मस्त क्वेश्चन जिसको बोला जा सकता है। यहाँ पे वो महीने का वेरिएशन मस्त तरीके से देखो ना क्या बता रहा है। 41 कहता है कि एक्स लिमिटेड issued 10,000 debentures of 100 each at a discount of 6% on 1st July 2015। आप कीजिए अंडरलाइन 1st जुलाई 2015 को, करो अंडरलाइन। कहता है कि आपने 1st जुलाई 2015 को डिवेंचर्स इशू किया था, रीपेबल बाय 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2 lakhs ईच। मेरे बच्चे, ये पैसे जो है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिपे किए जाएंगे। मतलब पैसा एक बार वापस नहीं होगा, 5 टुकड़ों में 2 लाख 2 लाख 2 लाख ऐसे करके। और कब से आपका वापस किया जाएगा? एनुअल कहता है, एनुअल मतलब एक एक साल के बाद। कंपनी क्लोजेज इट्स अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च कीजिए अंडरलाइन। कहता है कि क्वेश्चन में कंपनी अकाउंट्स क्लोज करती है 31 मार्च को, आप 31 मार्च क्लोज करो अंडरलाइन। यहाँ पे कहता है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन एवरी अकाउंटिंग ईयर if the debentures are to be redeemed equally every year beginning from 30th June 2016। जो रिडम्पशन शुरू होगा इस दिन से। ऑल्सो प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। मेरे बच्चे, अकाउंट बनाना तो आप जानते हैं, फिर भी आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, बट यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो हमारा डायग्राम है। एक काम करो, आप अपने रजिस्टर को जो आपने ऐसे लिख रहे हो ना, उसको ऐसे कर लो, क्योंकि डायग्राम लंबा जाएगा, लंबा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लियरिटी आ जाएगी। इस क्वेश्चन को आप 2 बार घर में प्रैक्टिस करेंगे, सेम क्वेश्चन को। ये लो, मैंने यहाँ पे दिया, एक बार चेक कर लूँ डायग्राम कट तो नहीं रहा है ना आपका? नहीं सर, आ रहा है सर, आगे बताओ। मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, इसको और नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि कहीं फिगर लिखूंगा तो कुछ कट ना जाए, ताकि आपको बहुत तरीके से बातें यहाँ पे दिखे, समझे। जरा बताओ क्वेश्चन पढ़ के कि आपने डिवेंचर्स इशू कब किया था? सर 1 जुलाई, मैं लिख देता हूँ बच्चे यहाँ पे, ये है 1 जुलाई 2015 यहाँ पे इशू हुआ था। ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिपे होगा, और ये कब से? फ्रॉम 30 जून 2016, मतलब 5, 1 2 3 गैप अच्छा रखना, 4 और यहाँ पे 5 मैं यहाँ दे देता हूँ, मान लो ये रहा आपका 5 बार। मतलब पहला पैसा कब वापस होगा? तो 30 जून 2016 को, एनुअल इंस्टॉलमेंट है, 1 साल के बाद वापस किया जाएगा। फिर पैसा वापस किया जाएगा 30 जून 2017 को, फिर वापस किया जाएगा 30 जून 2018 को, फिर आपका 30 जून 2019 को, और फिर मेरे बच्चे 30 जून 2020 को। ये 5 इंस्टॉलमेंट है, 5 इंस्टॉलमेंट में 2-2 लाख रुपए एनुअली वापस कर दिया जाएगा। कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। अब क्वेश्चन में चेक करो कि क्वेश्चन में ईयर एंडिंग कब हो रहा है? 31 मार्च को। मेरे बच्चे, ईयर एंडिंग जिस दिन हम एसपीएल बनाते हैं, अपना प्रॉफिट लॉस, वो 31 मार्च है। तो मतलब आप जरा देखो, मैं कुछ पेन की कलाकारी उठाऊं 2-3 तरीके का, कि आपका जो ईयर एंड हो रहा है, जिस दिन आपका एसपीएल बनेगा, वो 31 मार्च है। मतलब ये देखो, पहला 31 मार्च यहाँ पे आया, ये आ गया आपका 31 मार्च 2015।
फिर अगला 31 मार्च यहाँ पे आएगा। ये 31 मार्च वो दिन है जिस दिन हम प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, यानी कि जब हम प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट को खर्च बुक करते हैं। फिर आपका 31 मार्च यहाँ पे आएगा जी, 31 मार्च 2017। फिर आपका यहाँ पे आएगा 31 मार्च 2018। फिर आपका यहाँ पे आएगा 31 मार्च 2019 और फिर यहाँ पे आएगा 31 मार्च 2020। ये वो दिन है मेरे बच्चे जिस दिन आप एसपीएल बनाते हो। दिमाग शांत करो, इट्स वेरी सिंपल। ये मैथमेटिक्स है जो आपको समझाना चाहता हूँ, एक बार समझ में आ जाएगा, दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। जो मैंने 12th क्लास में पढ़ा था और बिना पढ़े मैंने सीएमए के एग्ज़ाम में उसको अप्लाई किया था, वही हाल आपके साथ भी होगा मेरे बच्चे। अगर 12th क्लास में आ गया वेल एंड गुड, अगर 12th क्लास में नहीं आया तो किसी भी लेवल में आ जाएगा। एक बार पढ़ के आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। बस कॉन्सेप्चुअली मेरी बात सुनना। एक्चुअली यहाँ डिवेंचर्स आपका इशू हुआ तो यहाँ पे पहला रिडम्पशन होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। मैं और कुछ दिखाता हूँ, ये देखो आप जरा बताओ। ये पूरा का पूरा साल, ये पूरा का पूरा साल, मैं ऊपर लिखूं नीचे लिखूं? ऊपर ही ठीक है। आप बताओ ये ना ना ना, मैं 1 मिनट में नीचे दिखा देता हूं। आप मुझे बताओ ये पूरा का पूरा साल यहां से लेकर यहां तक आपने कितना अमाउंट ऑफ डिवेंचर यूज किया होगा? फेस वैल्यू सर 10,000 डिवेंचर है, ऑफ रुपीज 100 इज यानी कि 10 लाख रुपए। मेरे बच्चे आपने यहाँ पे क्या किया है? 10 लाख रुपीज के डिवेंचर्स आपने यहाँ पे यूज किए हैं। फिर आपने यहाँ पे 2 लाख वापस कर दिया। तो 2 लाख वापस करने के बाद अब इस पीरियड में यहाँ से यहाँ तक आपने 8 लाख के डिवेंचर्स आपने यूज किए हैं। फिर आपने 2 लाख यहाँ पर वापस कर दिया, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 लाख के डिवेंचर्स आपने यहाँ पे यूज किए। फिर 2 लाख आपने यहाँ पे वापस किया और यहाँ से यहाँ तक आपने 4 लाख का डिवेंचर्स आपने यूज किया। फिर आपने 2 लाख यहाँ पे वापस किया। तो मेरे बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने 2 लाख रुपीज़ के डिवेंचर्स यूज किए और यहाँ पे 2 लाख वापस, तो आगे कुछ भी नहीं। आप समझो मेरी बात ना? अरे मैं बता रहा हूं कि अगर आपने यहाँ पे डिवेंचर्स यूज इशू किया 10 लाख का, तो यहाँ से 10 लाख रुपए का डिवेंचर्स आपने यूज करना शुरू किया और यहाँ तक, क्योंकि एनुअल 1 साल के बाद आप 2 लाख, यहाँ पे आपने 2 लाख वापस किया होगा, यहाँ पे 2 लाख आपने वापस किया होगा, यहाँ पे 2 लाख वापस किया होगा। तो वो तो हम आपका 1 साल गुजरने के बाद ना हम वो काम करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, लेकिन जो डिस्काउंट आपको राइट ऑफ करना है वो राइटिंग ऑफ हमेशा साल के एंड में होता है। साल के एंड में जो आप राइटिंग ऑफ करोगे, वो राइटिंग ऑफ कब करोगे जी? 31 मार्च 15, 16, आपका 17, 18, 19 इन पे करना हमने। यानी कि अब हमें पता है क्या दिखाई दिया? ये देखो आप, ये रहा पहला साल। ये पहला साल मेरे बच्चे, पहले साल में आपको नजर आएगा, मैं ले लेता हूं, किससे ले लो, चलो इसी से, ब्लैक से। आप पहले साल में, क्योंकि ये पहला साल खत्म हुआ जहां पे स्पील बनना है, तो पहले साल में आप क्या देख रहे हो? ये जो आपका टाइम पीरियड है, पहले साल में ये जो टाइम पीरियड आपका है, इस टाइम पीरियड में आपने क्या किया? ये कितने महीने हो गए? 9 मंथ्स हो गए। ये आपका जुलाई से 31 मार्च, 9 मंथ्स हो गए, 9 महीने। और कितना अमाउंट किस रेट से यूज किया? 10 लाख। मेरे बच्चे 10-10 लाख रुपए आपने क्या किया है? यहाँ पे यूज किया है 9 मंथ्स। समझे मेरी बात? अगर मैं अब सेकेंड ईयर की बात करूं, ये देखो आपका सेकेंड ईयर यहां से लेकर यहां तक चलेगा। तो सेकेंड ईयर में क्या देख रहे हो? मार्च से जून, मतलब 3 महीने। ये जो 3 महीना है वो तो 10 लाख रुपए के हिसाब से यूज किया आपने, 10 लाख के हिसाब से यूज किया। लेकिन इसके बाद का जो 9 महीना है, ये जो 9 मंथ्स है, अब आप यहाँ पे 8 लाख रुपीज आपने यूज करना शुरू कर दिया है। मतलब ये जो 1 साल का पीरियड है, इस 1 साल में क्या देख रहे हो? 3 महीना आपका 10 लाख रुपए और बाकी के 9 महीने में 8 लाख। देख रहे हो, ये आपका 10 लाख वाला है, ये वाला 8 हो गया। मेरे बच्चे उसी तरीके से अब यहाँ देखते हैं, ये थर्ड ईयर हमारा। तो इसमें भी जो आपका ये मार्च से जून यानी कि 3 महीना है, वो कितना चल रहा है जी? 8 लाख का अमाउंट आप यूज कर रहे हो। और बाद के जो 9 महीने हैं उसमें कितना अमाउंट आ गया? 6 लाख रुपीज पर मंथ के हिसाब से यूज कर रहे हो। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखो आप यहाँ पे, ये जो पहला आपका 3 महीना है,
इसमें आपने 6 लाख रुपीज़ के हिसाब से यूज किया, और बाद के 9 महीने में कितना हो गया जी, 4 लाख रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से यूज किया मेरे बच्चे। उसी तरीके से यहाँ पे आपका 3 मंथ्स का जो अमाउंट है वो 4 लाख के हिसाब से आपने यूज किया है, और बाकी का 9 मंथ्स जो है वो 2 लाख रुपीज़ के हिसाब से यूज किया। और ये जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर, इसमें जो 3 महीना है, 3 मंथ्स, वो तो 2 लाख रुपीज़ के हिसाब से आपने यूज किया, और बाकी के 9 मंथ्स जीरो, क्योंकि यहाँ पे सारे पैसे खत्म हो गए मेरे बच्चे। एक साल में वेरिएशन है, कुछ महीने कुछ अलग अमाउंट, कुछ महीने कुछ अलग अमाउंट, मतलब बिना डाउट के दिस इज कॉल्ड द मास्टरपीस क्वेश्चन। मैं जानता हूं कि आपको मास्टरपीस क्वेश्चन में मजा आता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप समझते हो, बाकी बच्चों को समझ में नहीं आता मेरे बच्चे। तो मैं एक काम करता हूँ, अब इसी डायग्राम को ध्यान में रखते हुए मुझे अब आगे काम, मुझे जगह चाहिए, इसलिए मैं ये नीचे वाला पार्ट मिटा रहा हूँ। आपने लिख लिया होगा, मुझे जगह चाहिए मेरे बच्चे, तभी बात बनेगी। तो मैं इसको मिटा कर, इसको मिटा के फिर रखता हूँ, और लिखो मेरे साथ, आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे चिपका के लिखूंगा, बट आप नीचे से लिखना, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग डिस्काउंट ऑन इश्यू टू बी रिटन ऑफ ईच ईयर। हर एक साल कितना कितना आपका यहाँ पे राइट ऑफ किया जाएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, हमने लिखा पहले ईयर एंडेड, ईयर एंडेड कब कब जी, एक साल खत्म हो रहा है आपका जब प्रॉफिट लॉस बनेगा 31 मार्च 2015। अगला यहाँ थोड़ा गैप का भी छोड़ के, क्योंकि दो दो बार लिखना है, 31 मार्च 2016, फिर 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, फिर आपका 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020 तक गया मेरे बच्चे, ये ईयर एंड हो गया। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट यूज्ड, अमाउंट यूज्ड आपका कितना कितना अमाउंट, और अगेन मंथ्स में जब वेरिएशन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मंथ्स यूज्ड, यानी कि ये जो अमाउंट है वो हमने कितने कितने महीने यूज किया है, कितना अमाउंट कितने कितने मैंने यूज किया है। फिर मैं इसका प्रोडक्ट निकालूंगा, ठीक वैसे ही जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था मेरे बच्चे, और उस प्रोडक्ट का मैं यहाँ पे रेशियो निकालूंगा, और उसी रेशियो में डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ, डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ, मैं उसको यहाँ पे राइट ऑफ करूंगा। तो ये पूरा का पूरा आपके पास फॉर्मेट निकल के आ गया, जैसे पिछला किया था, थोड़ा सा उससे अच्छा क्वेश्चन है, मैं टफ नहीं अच्छा क्वेश्चन बोलता हूँ। ये देखो आप यहाँ देखो, आपका जो साल यहाँ नजर यहाँ जो 31 मार्च 2015 को खत्म हो रहा है मेरे बच्चे, आप 10 लाख रुपीज पर मंथ यूज कर रहे हो, कितने महीने, 9 मंथ्स, यहाँ लिख दिया। फिर अगले साल, ओहो एक मिनट, एक रेशियो अभी और बढ़ेगा, प्रोडक्ट हमने निकाला, माफ कीजिए, एक और यहाँ पे बन जाएगा आपका टोटल, टोटल एक कॉलम आएगा, क्यों मैं बताऊंगा अभी आपको। फिर आपका रेशियो, और फिर मेरे बच्चे, सर आप तो मिटा दे, तो हम कैसे मिटाएं, करो ना, छोड़ो ना, अभी झगड़ा नहीं, अभी कॉन्सेप्ट सीखो, डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। मकसद है कि जितना जिस रेशियो में अमाउंट यूज किया उतना अच्छा। अगला देखो, अब ये देखो, मैं अब इसकी बात कर रहा हूँ, मैंने हाथ यहाँ रख दिया, ये आपका जो 16 में खत्म हो रहा है मेरे बच्चे, इस साल में जो 3 मंथ से 10 लाख रुपए, यानी कि 10 लाख रुपीज के हिसाब से हमने कितने महीने यूज किया है, 3 मंथ्स, और बाद के 9 मंथ्स में हमने 8 लाख, तो बाद के इसी में 9 मंथ्स हमने, सॉरी बाद के 9 मंथ्स हमने 8 लाख रुपीज यहाँ पे यूज किया है। दोबारा समझो, 3 मंथ्स 10 लाख, 3 मंथ्स 10 लाख, और 8 लाख 9 मंथ्स, तो 8 लाख। अब अगले साल में ये देखो, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अब सिर्फ इसको देखेंगे, आप इसको देखेंगे मेरे बच्चे, 3 मंथ्स 8 लाख, मतलब इस साल 8 लाख जो है वो हमने 3 मंथ्स यूज किया, और फिर 6 लाख 9 मंथ्स, तो 6 लाख का जो अमाउंट है हमने यहाँ पे 9 मंथ्स यूज किया है, समझना, वेरिएशन काउंट कर रहे हैं। अब अगला साल यहाँ पे आप देखेंगे, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात, तो 3 मंथ 6 लाख रुपीज के हिसाब से यहाँ पे 3 मंथ्स, और फिर मेरे बच्चे 4 लाख के हिसाब से, 4 लाख के हिसाब से 9 मंथ्स। फिर अगला आइए आपका
4 lakhs के हिसाब से 3 मंथ्स एंड 2 lakhs के हिसाब से 9 मंथ्स। फिर लास्ट वाले में आ जाओ, ये देखो अब इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात। तो मेरे बच्चे 2 lakhs 3 मंथ्स, तो 2 lakhs के हिसाब से 3 मंथ्स और नील के हम हिसाब से 9 मंथ्स। सर ये बहुत टफ है ना मेरे बच्चे, टफ नहीं है, लेंदी है। और याद रखना इस क्वेश्चन को अगर आपने घर में 2 से 3 बार प्रैक्टिस नहीं किया अपने आप तो बात खराब होगी। इसलिए आप क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए और जल्दी से करें आजकल में तो बात बनेगी। मेरे बच्चे प्रोडक्ट निकालना है, तो 10 lakhs इंटू 9 90 lakhs, यहाँ पे 10 lakhs इंटू 3 30 lakhs और 8 lakhs इंटू 9 72 lakhs, फिर 8 इंटू 3 24 lakhs और 54 lakhs, यहाँ पे 18 lakhs और 36 lakhs, 12 lakhs 18 lakhs। देख रहे हो, एक साथ वाला में एक साथ लिख रहे हैं, गैप बीच में छोड़ रहे हैं। 2 lakhs इंटू 3 6 lakhs और ये नीला आपका। अब एक काम करो, अब इनका टोटल करो, मतलब 90 lakhs का टोटल कितना होगा, 90 lakhs ही तो होगा। मेरे बच्चे एक साल में जो प्रोडक्ट निकला है ना उनका टोटल बोल रहा हूँ, यानी कि ये कितना हो गया जी 30 lakhs और ये था 72 lakhs, तो ये आ गया आपका 1 crore 2 lakhs। यहाँ कितना आ गया 78 lakhs, यहाँ ये आपको इसकी बात कर रहा था मैं, इसका देखो ये कितना आ गया 54 lakhs, ये देखो 30 lakhs और ये कितना आ गया 6 lakhs। आप समझ रहे हो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि एक साल में 2 फिगर आया तो उसको हमने टोटल कर लिया। अब इसका रेशियो निकालो, 5 जीरो सबके हटा दो और टेबल पढ़ो 6 का, तो 6 1 जा 6 5 जा 6 9 जा 6 13 जा 6 17 जा और 6 15 जा, ये आपका रेशियो आ गया। टोटल ऐड करो 60। मेरे बच्चे डिस्काउंट का अमाउंट बताओ, डिस्काउंट का अमाउंट बताओ। सर डिस्काउंट का अमाउंट यहाँ पे 10,000 डिवेंचर से ऑफ ₹100 ईच, तो ये आपका 10,000 इंटू 100 आपका 10 lakhs हो गया और 10 lakhs का 6% कितना हो गया 60,000। मेरे बच्चे 60,000 का जो आपका टोटल डिस्काउंट है वो आपको क्या करना है 60 से डिवाइड करना है मल्टीप्लाइड बाई 15, यानी कि 15,000 का डिस्काउंट। यहाँ पे आपका 60,000 का जो अमाउंट है 60 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, इस पर 17 यानी कि 17,000 आ गया। वैसे ही यहाँ पे 13,000 आ जाएगा, यहाँ पे 9,000 आ जाएगा, यहाँ पे 5,000 आ जाएगा और यहाँ पे 1,000 आ जाएगा। जब इसको हम टोटल करेंगे तो पक्का ये 60,000 आ जाएगा। अब वो कहता है कि डिस्काउंट का अकाउंट बनाओ। मेरे बच्चे मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट तो आपने ही बनाना है, बस मैं शुरुआत करके छोड़ देता हूँ। 1 साल का दिखा के आगे की एंट्री आप खुद करेंगे, आगे की एंट्री आप खुद करेंगे। ये देखो ना, हमने डिवेंचर 1 जुलाई को इशू किया था, तो 1 जुलाई 2015 को आपने क्या बोला होगा, टू कितना % डिवेंचर है जी 10% डिवेंचर अकाउंट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, कितना डिस्काउंट था टोटल 60,000। आप बताओ पहले साल का एंड 31 मार्च 2015, ओहो लो गलत हो गया। चलो एक छोटी सी गलती है, अच्छा वो भगवान बचा दिए हमें अभी। ये मेरे बच्चे 1 जुलाई से एंड होगा 31 मार्च 2016, ये हो गया 17, ये हो गया 18, आपने बोला था बट मैं समझ नहीं पा रहा था 19, ये हो गया 20 और यहाँ 20। कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे बस आपका 31 मार्च 2000 में यहाँ पे बढ़ाते चलो, मीनिंग वही है।
ये 16 हो गया, ये हमारा 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, ये आपका 20 हो गया और ये आपका 21 हो गया। आप कहीं यहाँ चक्कर में ना फंस गए हो, आप ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका 60 में आपने कहा बाई 31 मार्च 2016 को, फर्स्ट ईयर का एंड, आपने बाई एसपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कितना पहले साल में जी, तो 15,000। बाई बैलेंस सीडी, इसमें बैलेंस कितना बच जाएगा, 45,000, पहला साल क्लोज्ड। दूसरे साल में 1/4/2016 को टू बैलेंस बीडी, मतलब अकाउंट तो वैसे ही बनेगा जैसे हम पहले से बना रहे हैं, 45। फिर 31 मार्च 2017 को आपने कहा बाय एसपीएल, इस बार एसपीएल में कितना गया सेकेंड ईयर में, ये देखो 17,000 आपने राइट ऑफ किया। तो बाय बैलेंस सीडी कितना बच गया, 28,000, ठीक है ना, ये भी खत्म हो गया। तीसरे साल में 1/4/2017 को टू बैलेंस बीडी आपका 28,000। तो 31 मार्च 2018 को बाय एसपीएल तीसरे साल में कितना आ गया, यहाँ पे 13,000। तो बाय बैलेंस सीडी कितना मेरे बच्चे, 15,000 एंड सो ऑन। मतलब आगे काम आप खुद करेंगे, 3 साल तो कर दिया, 2 साल तो करना है बदमाश, कर लेना ना, कर लेना। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया। अगर ये महामंत्र जो आपको मैंने दिया है अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो ही परेशानी उठेगी मेरे बच्चे। यानी कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिना डायग्राम बनाए आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं बनने वाला। ये डायग्राम मैंने कैसे बताऊं, वो दुर्गा माँ ने मुझे दिया था बच्चे। मैं जब रात में सोया हुआ था मैं सोच रहा था कि यार मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगा, क्योंकि इतने सारे डेट बच्चे कैसे याद रखेंगे। तो दुर्गा माता मेरे सपने में आई थी, उन्होंने कहा था कि बेटा आप एक काम करो, एक मंत्र दे रहा हूं जिसका नाम महामंत्र है, उसी पे सारी बातें अब डाल दो। और वो महामंत्र यही था मेरे बच्चे, समय। इसी समय को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे काम पूरा किया। लीजिए कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे, इस चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट खत्म कर चुका, एक एक कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं ऐसा बचा जो अब आप नहीं पढ़ सकते, नहीं जानते। एक एक कॉन्सेप्ट मैंने खत्म कर दिया मेरे बच्चे। अब बारी हमारी क्या है, एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करके, क्लब्ड कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन करके इस चैप्टर को द एंड करना, हमेशा हमेशा के लिए। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करा के मैं आपको यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ, और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरे बच्चे 42 नंबर है। सीओसी कॉमर्स स्कूल नाम ही काफी है। Get all classes of class 11 and 12 on this channel. These classes are absolutely free and covers your full syllabus. And इन classes के बीच में जो questions कराए गए हैं वो करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप खरीद सकते हैं हमारी क्लास 11 एंड 12 की बुक्स। इस बुक में कवर होंगे आपके फुल सिलेबस के क्वेश्चंस जो कि इस वीडियो लेक्चर्स में कराए गए हैं, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस, एमटीपीज एंड आरटीपीज के क्वेश्चंस, प्लस और भी जो अदर बुक्स होती हैं उनके रिविजनरी क्वेश्चंस भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। सो इन शॉर्ट, अगर आप ये बुक रेफर करते हैं तो आपको और कहीं से भी रिवीजन करने की नीड नहीं है। So start studying today and contact us on the numbers given below to avail your books. याद रखना कॉन्सेप्ट हमारे सारे खत्म हो गए, कुछ भी नया नहीं बचा, सारी बातें खत्म हो चुकी। अब जितना हमने अभी तक पढ़ा उसको कंसाइज करके एक क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करें। आप भी घर में जाएं, हम भी घर में जाएं, मैं भी अपने बच्चों के साथ खेलूं, आप बच्चे नहीं अपने भाई बहनों के साथ खेलें, दोस्तों के साथ खेलें, और फिर आप ज़िंदगी का आनंद लें। ज़िंदगी बहुत कीमती है, हमें आराम से इसको एंजॉय करना चाहिए। देखो ना क्या बता रहा है, 42 क्वेश्चन मेरे बच्चे, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं, अब इस टॉपिक से कोई मतलब नहीं है। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका है जो मैं करा देता हूं और फिर काम खत्म करते। देखो ना क्या बता रहा है, पढ़ो ना। वो कहता है कि 1 अप्रैल 2017 को रिलैक्सो लिमिटेड ने परचेज किया एसेट्स 50 lakhs का एंड टूक ओवर लायबिलिटी ऑफ 9 lakhs फ्रॉम ग्रेज लिमिटेड एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 38 lakhs. It issued to the vendor
वेंडर यानी कि ग्रेज लिमिटेड को 10% डिवेंचर ऑफ 100 इच एट 5% डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 ईयर्स इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द परचेज प्राइस के बदले में। तो मैं पहले इसकी एंट्री पास करूं। मैं एंट्री मतलब ये क्लब्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं सर पूरा पढ़ लो ना, रिक्वायरमेंट ही नहीं पढ़ने को, क्या पढ़ूं मैं, बकवास सा क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2017 पहली एंट्री, आपने क्या परचेज किया, एसेट्स, तो आपने एसेट्स अकाउंट को आप बढ़ाएंगे। हमारा नाम क्या है जी, इन द बुक ऑफ हमारी कंपनी जो है वो है रिलैक्सो लिमिटेड, इनके बुक में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एसेट्स हमने कितने का परचेज किया, 50 लाख का, ठीक है, थोड़ा जगह छोड़ के। 2 हमने लायबिलिटीज भी तो लिया, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, कर्ज बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ना क्रेडिट करते हैं, कितने की लायबिलिटी, 9 लाख का, यानी कि नेट अमाउंट मेरे पास कितना है, 41 लाख। 41 लाख के बदले में वो जो ग्रेज लिमिटेड आपका है उसको हमें कितना पेमेंट करना है, 38 लाख। मेरे बच्चे 48 लाख का एसेट्स नेट आया, 38 पे कर रहा हूँ, तो 3 लाख का हमें फ़ायदा हो गया। ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, वी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कहा ना, ये सब आप जानते हैं, बस आपने क्या करना है, एक रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। अगली एंट्री में मेरे बच्चे ये जो ग्रेज लिमिटेड आपका है, इसको जो हमें अमाउंट पे करना है 38 लाख, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, डिवेंचर्स इशू किया 5% डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट एक्सपेंस से डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, एंड टू क्या डिवेंचर का नाम है, 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है ना। एक बार चेक करते हैं कि कितना नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमें इशू करना पड़ेगा। तो 38 लाख का पेमेंट करना है। ऐसे तो डिवेंचर 100 का है, बट 5% डिस्काउंट यानी कि 95 के हिसाब से कितना आ गया, मैं समझाऊंगा कुछ भी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मैंने सब कुछ समझाया पहले से आपको। 40,000 मेरे बच्चे, 40,000 हमें डिवेंचर्स इशू करना पड़ेगा। तो डिवेंचर के आगे 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 40 लाख, यहाँ पे 40 लाख आ गया, और डिस्काउंट के आगे 40,000 इंटू आपका 5 यानी कि 2 लाख का अमाउंट आ गया। एंट्री कंप्लीट आपकी हो गई, ठीक है। 1 अप्रैल को आपने 2 एंट्री यहाँ पे पास कर दिया। अब कहता है फिर ऑन द सेम डेट, यानी कि आज ही, मतलब 1 अप्रैल को ही, और आगे बोल रहा है कि आपने 5,000 डिवेंचर्स इशू किया 100 रुपीज वाले एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू अ बैंक हु हैड एडवांस अ लोन ऑफ 4,50,000। मेरे बेटे ये 4.5 लाख रुपए का आपने क्या किया, एक लोन लिया है। तो मैं लोन लेने की पहले एंट्री कर लूं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम बैंक, कितने का लोन लिया, 4,50,000 का, 450 का। और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया जी, 5 लाख का डिवेंचर सिक्योरिटी के रूप में दिया। तो आपको पता है ना, अगर डिवेंचर सिक्योरिटी के रूप में दिए जाएंगे तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, अगर एंट्री पास करना है तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर अकाउंट। मैं समझाऊंगा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये बातें मैंने पहले ऑलरेडी आपको समझाई हुई है। 5 लाख ये लोन लेने की एंट्री हो गई, और इस सिक्योरिटी देने की एंट्री हो गई। फिर कहता है ऑल्सो इशूड, मतलब ये 3rd एंट्री हुआ, ये 4th एंट्री हुआ, अब 5th एंट्री। कहता है कि आज हमने डिवेंचर्स इशू किए हैं 50,000, 12% एट पार। मेरे बच्चे, हमने पब्लिक को डिवेंचर्स इशू किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठा हो गया है, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमने पार पे इशू किया था, तो 50,000 इंटू 100 यानी कि 50 लाख का अमाउंट,
50 lakhs का अमाउंट। और अगली एंट्री में हम क्या करेंगे जी, ये डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कीजिए 50 lakhs, और थोड़ा सा जगह छोड़ के टू आपने कहा 12% डिवेंचर अकाउंट टू। एक मिनट ध्यान से, ये जो कोलेट्रल वाला हमने दिया ना, जैसे 11% डिवेंचर है, ये 11% डिवेंचर है, और ये वाला आपका 10% डिवेंचर है, ये ठीक है, ये 12% डिवेंचर है, अलग अलग नाम है। तो आपका टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, और ये कितने का है, 50 lakhs का। मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे रिडम्पशन जो हो रहा है वो कहता है कि आपका प्रीमियम पे होगा 3 साल के बाद। तो जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा, यानी कि हम यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और इससे कितना परसेंट है प्रीमियम रिडम्पशन, 5%, यानी कि 2,50,000। और इस 250 को आज ही हम लॉस के रूप में रिकॉर्ड करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना, 250। समझ रहे हो मेरी बात ना सर? हाँ सर, समझ रहे हैं सर, आगे बढ़ो। मतलब डिवेंचर हमने यहाँ पे पैसा रिसीव किया, और फिर हमने डिवेंचर में ट्रांसफर किया, क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, तो लॉस ऑन इशू को भी हमने दिखाया। ठीक है, ये सारी एंट्री आपकी 1 अप्रैल को हुई है। आगे बढ़ना, और भी बातें हैं, एडिशनल बातें पढ़ना। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च ईच ईयर। टैक्स डिडक्टेड सोर्स कहता है कि 20%। कंपनी के पास कहता है कि 12 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा हुआ है, एंड इट वाज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। मेरे बच्चे, ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आपको हुआ है, वो कहता है कि भैया आपको पहले साल में ही क्या करना है, राइट ऑफ कर लेना। तो ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, ये देखो मेरा डायग्राम, ये डायग्राम, ये सारी एंट्रीज कब हुई हैं, ये 1 अप्रैल 2017 को हुई है सारी एंट्री, और ईयर एंडिंग कब होगा, 31 मार्च 2018 को। मेरे बच्चे, बीच में इंटरेस्ट डेट कहता है कि 30 सितंबर है एंड 31 मार्च, ये आपका इंटरेस्ट डेट है, ये आपका इंटरेस्ट डेट है। और हाँ, साल के एंड में आपका बनता है एसपीएल, मतलब ये जो लॉस ऑन इशू है वो एंड में राइट ऑफ होगा, यहाँ पे नहीं। अभी तो हम लोगों ने क्या किया, जितनी सारी एंट्री किया वो 1 अप्रैल के डेट पे एंट्री किया बच्चे, स्टार्टिंग में इशू के टाइम पे। और हमें क्या करना है, अब हम इसके आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पहले ये दिन आ गया, आप समझ रहे हो ना, कुछ नया नहीं मेरे बच्चे, जो पीछे से जितना पड़ा सबका एक छोटा सा रिवीजन है। तो मैं क्या करूंगा, अब 30 सितंबर को इंटरेस्ट की एंट्री करूंगा। इंटरेस्ट कंपनी का एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट आप यहां पे डेबिट करेंगे टू आपका डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और क्योंकि टीडीएस है तो मेरे बच्चे टू टीडीएस पेबल अकाउंट, टीडीएस पेबल अकाउंट। ठीक है ना सर? हाँ, कितना इंटरेस्ट बन जाएगा एक बार यहीं चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट हम पे करेंगे मेरे बच्चे, किसको किसको, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। एक इंटरेस्ट इनको पे किया जाएगा, है ना, ये आपका 40 लाख पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। और एक इंटरेस्ट याद रखना, कोलेट्रल सिक्योरिटी पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता, और एक इंटरेस्ट पे किया जाएगा इस पे आपका। तो मैं इसकी वर्किंग यहां दिखा देता हूं, इंटरेस्ट की। आपका 40 लाख पे क्या रेट है इसका, 10%। कितने महीने का, 6 महीने का। और प्लस ये 50 लाख पे हमेशा फेस वैल्यू पे निकालेंगे, 50 लाख पे 12%, और ये भी 6 महीने का। ये कितना आ गया, 2 लाख, 2 लाख से ये बन गया। ये कितना बन गया, 3 लाख, है ना, 3, यानी कि टोटल आपका बन गया 5 लाख का इंटरेस्ट जो हमें देना है, 5 लाख रुपए।
मेरे बच्चे 5 लाख का जो इंटरेस्ट है उसमें टीडीएस कितना है 20%, तो 5 लाख का 20% यानी कि 1 लाख ये चला गया, तो ये बन गया आपका 4 लाख का अमाउंट। ठीक है ना, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं इस वर्किंग को मिटाऊंगा, आप इसकी कॉपी कर लो या फिर मैं हाँ इसी को मिटाऊंगा, इसी को मिटाऊंगा, हटा दूं मैं, ये हो गया, ये हो गया। अरे बोलो ना हाँ सर, हाँ सर, हाँ चिल्लाओ मत सर, करो ना। लो फिर मेरे बच्चे अब अगली एंट्री में 30 सितंबर को मैं इनका पेमेंट करूंगा। जब हमने डिवेंचर होल्डर का पेमेंट किया तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कितना 4 लाख, 4 लाख। और फिर हमने टीडीएस का भी गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो टीडीएस पेबल लायबिलिटी जो थी वो हम हटा रहे हैं, पेमेंट हो रहा है 1 लाख टू बैंक अकाउंट 1 लाख। क्लियर ना, इसकी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब मेरे बच्चे 31 मार्च को ये भी एंट्री कर लेते हैं, सेम एंट्री होना आप जानते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास जगह की कमी है तो मैं इसको मिटाता हूँ, इतना बस, इसको मिटाता हूँ। और मैं अब यहाँ पे आपको 31 मार्च 2018 की एंट्री दिखाता हूँ, सेम एंट्री रिपीट होगा क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट है। मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड 5 लाख टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 4 लाख एंड टू टीडीएस पेबल अकाउंट 1 लाख। आइए डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करते हैं, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड कितना जी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड कितना है आपका 4 लाख टू बैंक 4 लाख। टीडीएस का पेमेंट करते हैं, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 1 लाख 1 लाख। चलो जी, हमने इंटरेस्ट पेमेंट करने की भी एंट्री कर ली है। आप यहाँ तो कॉपी कर लो, आप नरेशन आपको लिखने आता ही है मेरे बच्चे, नरेशन कुछ भी लिख सकते हैं बट गाली मत लिखना बस। अब मैं क्या करूंगा, आज 31 मार्च को बाकी एंट्री करके कंक्लूड करूंगा, मतलब खत्म करूंगा मेरे बच्चे। ये देखो आप 31 मार्च 2018 को अब क्या होगा। पहले तो जितना भी इंटरेस्ट एक्सपेंस बना 5 लाख सीए और 5 लाख सीए, ये टोटल 10 लाख रुपये जो है वो एसपीएल में आप ट्रांसफर कीजिए, एसपीएल डेबिट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। आप मत कहना कि सर आपने ये सिखाया नहीं है, बहुत बुरा लगेगा मेरे बच्चे, मुझे बहुत बुरा लगेगा। ये सारी बातें मैं आपको सिखा चुका हूँ। इंटरेस्ट जितना करंट ईयर का होगा वो आपका प्रॉफिट लॉस में जाएगा, ये तो हमने कर लिया, हुआ ना सर। हाँ, और बताओ क्या एंट्री होगा, और बताओ क्या एंट्री होगा। सर वो कह रहा है कि आज ही इसी साल में जो हमारा डिस्काउंट या फिर जो लॉस है, ये देखो आप यहाँ पे एक था मेरे बच्चे डिस्काउंट ऑन इश्यू 2 लाख का, और एक था लॉस ऑन इश्यू आपका ऑफ डिवेंचर 2.5 लाख का 250 का। ये कहता है कि ये दोनों अमाउंट को आपको इस साल ही राइट ऑफ करना है। वो कहता है कि इस साल ही, जरा पढ़ो ना वहां पे क्या बता रहा है आपको, जरा पढ़ो यहाँ पे क्या बता रहा है। वो कहता है आपको एक मिनट, वो अमाउंट मैंने, ठीक है जरा पढ़ो वहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बता रहा है। एडिशनल बातों में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर 31 मार्च इच ईयर, ठीक है। टीडीएस कहता है 20%, ठीक है। कंपनी हैड 12 लाख रुपए इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट at the end of the year. It was decided by the company to write off loss on issue of debenture in the first year itself. पहले साल में हटा देना है, तो ठीक है मैं पहले साल में हटाता हूं। देखो मैं क्या करूंगा, मुझे अब इस एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है,
मुझे इस एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे 31 मार्च 2018 को मेरे बच्चे ये दो नाम हटाने हैं। एक तो डिस्काउंट क्रेडिट कर दिया टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये कितने से है 2 लाख। एक तो मुझे ये हटाने हैं और एक मुझे हटाना है लॉस ऑन इशू, और कहता है कि दोनों को इस साल ही हटा दो, मतलब अगले साल या कुछ वर्षों में आपको राइट ऑफ नहीं करना, इस साल ही हटा दो। ये कितना 250, ठीक है, यानी कि ये 4.5 लाख रुपए हटाने मेरे बच्चे। आप मुझे बताओ ये 4.5 लाख रुपए हटाने के लिए मेरा पहला ऑप्शन क्या है? अगर करंट ईयर में ही राइट ऑफ करना है तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया था सर? आपने कहा था कैपिटल रिजर्व, पहला ऑप्शन, तो पहले मैं वहां से राइट ऑफ करूंगा मेरे बच्चे। आप बताओ कैपिटल रिजर्व है क्या हमारे पास? सर नहीं, वो कहता कि कंपनी के पास 12 लाख सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम। सर कैपिटल रिजर्व नहीं है सर, नहीं है मेरे बच्चे, गलत जवाब। आप गलत जवाब दे रहे हो। कैपिटल रिजर्व भी है, मैं आपको दिखाता हूं प्रत्यक्ष। ये देखो, आपने जब आपने ये जो आपने इस कंपनी को परचेज किया था तो आपने नाम यूज किया था कैपिटल रिजर्व। मानता हूं पहले से बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन जो आज से 1 साल पहले एंट्री किया था उसमें तो नाम था ना बच्चे। तो मैं यहां से क्या करूंगा, 3 लाख रुपीज आपका डेबिट कर दूंगा, मतलब ये अब यहां से खत्म हो गया। और बाकी का जो 1,50,000 का अमाउंट अभी और कमी पड़ रहा है, वो मैं सेकेंड ऑप्शन जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा हुआ है, मैं वहां से क्या करूंगा, इसको राइट ऑफ कर लूंगा। हाँ, अगर कुछ कम पैसा पड़ता तो एसपीएल से निकालता, बट ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आई ही नहीं मेरे बच्चे, आई ही नहीं, आई ही नहीं। आपका जरा बताओ मैं क्या करूं। ये भी क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। आप देख रहे हो, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से कि क्या इसके अंदर में है, कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है, आपका बताओ जरा ईमानदारी से, कौन सी बड़ी बात है? सर कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। तो मेरे बच्चे अब ये आपका चैप्टर खत्म हुआ पूरे फुल फ्लेश। 1-2 क्वेश्चन बच गए हैं आपकी बुक में, वो मैं आंसर के साथ छोड़ दूंगा, आपको उसका प्रैक्टिस कर लेना है, आपको उसका प्रैक्टिस कर लेना है, आपको उसका प्रैक्टिस कर लेना है। और ये आपका जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है, ये सॉरी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, इसको हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन होगा, ये बातें मैं आपको सिखाऊंगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के साथ, या फिर फाइनल अकाउंट में, जहां मेरा मन कर देगा। आपकी मर्जी से नहीं चलने वाला, जहां मेरा मन करेगा वहीं समझाऊंगा, बट पक्का है कि समझाऊंगा। इस चैप्टर में मेरे बच्चे अब कुछ बचा नहीं है। मैं देख लूँ एक बार, कोई कॉन्सेप्ट जो है आपको मैं नहीं समझाया, चाहे थ्योरी चाहे न्यूमेरिकल का, ऐसा मुझे लगता नहीं है। मैंने सारी बातें समझा दी हैं, कुछ भी नया नहीं है मेरे बच्चे, सब समझा दिया, सब समझा दिया। इसके बाद भी जो थ्योरी मेरी बुक में बच जाएंगे वो भी आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। बार बार कह रहा हूँ, हर एक चैप्टर में ये काम करना है आपको मेरे बच्चे। इस चैप्टर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। जो बाकी क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, इक्का दुक्का क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, बड़े आराम से बनेगा। नहीं बनेगा तो हूँ मैं, आप चिंता नहीं करना। अगली क्लास में जब मिलूंगा मैं तो आपको रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ाऊंगा, नया चैप्टर, मजा आएगा वहां पे रिडम्पशन की बातें समझने में, क्योंकि रिडम्पशन की बहुत सारी बातें हम यहाँ पे सीख चुके हैं। थोड़े मोड़े कॉन्सेप्ट वहाँ पे अच्छे अच्छे आएंगे, उनको सीखेंगे और उसको भी हम इसको प्रॉपर तरीके से एंड करेंगे। आज की बात बस इतनी ही मेरे बच्चे। आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, थैंक यू जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए।
मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get cleared right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।